नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से भारत की आत्मा को छूता आया है। अयोध्या भगवान राम की नगरी, जहां हर एक कंकड़ श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। लेकिन अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा अध्याय है जो भारत के इतिहास और राजनीति में गहराई से जुड़ा है। यहाँ सदियों से एक विवाद का केंद्र रहा, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद। एक ऐसा मुद्दा जिसने देश को कई बार झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा विषय जिस पर न जाने कितनी बहसें हुई, कितने तर्क दिए गए और कितने ही फैसले बदले गए। इस वीडियो में हम इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। अयोध्या के इतिहास से लेकर राम मंदिर निर्माण तक हम हर उस पहलू पर प्रकाश डालेंगे जिसने इस स्थान को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। तो आइए दोस्तों, इस ऐतिहासिक यात्रा में मेरे साथ चलते हैं और अयोध्या के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 1850 के दशक से, जब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहली बार इस भूमि को लेकर विवाद सामने आया। हिंदू पक्ष का दावा था कि यही वो पावन स्थल है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। जाहिर है कि यह दावा ऐतिहासिक ग्रंथों और स्थल की मान्यताओं पर आधारित था। लेकिन इस दावे ने दो समुदायों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जो समय के साथ और गहरी होती गई। अंग्रेजी शासन के दौरान यह विवाद और उग्र रूप लेता गया। अंग्रेज शासक भी इस विवाद को सुलझाने में नाकाम रहे और शायद अनचाहे भी। यह वो दौर था जब भारत स्वतंत्रता संग्राम से गुजर रहा था। ऐसे में यह विवाद और भी संवेदनशील हो गया। देश के बंटवारे के बाद तो यह मामला और भी पेचीदा हो गया। हिंदू समुदाय के लिए यह स्थल उनकी आस्था का प्रतीक बन गया, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक पहुंच मानता रहा। इस तरह 1850 का दशक एक ऐसे विवाद की शुरुआत कर गया जो आने वाले समय में भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने वाला था। यह एक ऐसा दाग था जो देश की सेक्युलर छवि पर लग गया और जिसे मिटाने में सालों लग गए। अब सवाल यह था कि क्या यह विवाद कभी सुलझेगा? क्या दोनों समुदाय कभी एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रह पाएंगे? दोस्तों, समय के साथ साथ यह विवाद शांत होने की बजाय और उग्र होता गया। 1949 में स्थिति तब और खराब हो गई जब विवादित ढांचे के भीतर भगवान राम की मूर्तियां रख दी गईं। यह घटना एक तरह से इस विवाद में ईंधन का काम कर गई। हिंदू समुदाय ने इसे अपनी जीत माना, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे अपने धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण के रूप में देखता था। इस घटना के बाद से ही अयोध्या में तनाव का माहौल बन गया। दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह हिंसा भड़क उठी। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया और विवादित स्थल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक तरह से यह भारत के लिए एक बड़ा सांप्रदायिक धक्का था। यह साफ था कि इस विवाद का कोई सरल हल नहीं था। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए थे और समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। सरकार भी किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से मामला अदालत के हवाले कर दिया गया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह अदालती लड़ाई इतनी लंबी चलेगी और देश को इसके इतने गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, 1980 का दशक आते आते यह विवाद एक आंदोलन का रूप ले चुका था। राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ लिया और यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने हाथों में ले लिया और इसे अपने राजनीतिक अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया। विश्व हिंदू परिषद भी इस आंदोलन में शामिल हो गई और देश भर में रैलियां और प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान अयोध्या में लगातार तनाव बना रहा। लाखों की संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचने लगे और राम मंदिर के निर्माण की मांग करने लगे। सरकार इस स्थिति को नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रही थी। देश का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था और सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था। यह वो दौर था जब भारत में धर्म के नाम पर राजनीति अपने पैर पसार रही थी। राम मंदिर का मुद्दा अब सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं रहा था, बल्कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था जिस पर देश की राजनीति घूम रही थी। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने आप को धर्म और जाति के आधार पर बांटता हुआ देख रहे थे और इस सब के बीच अयोध्या में वो विवादित ढांचा खड़ा था जो किसी भी पल एक बड़े तूफान का कारण बन सकता था। चैप्टर 4, टाइटल 6 दिसंबर 1992।
बाबरी मस्जिद विध्वंस बॉडी। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन वो हुआ जिसका डर सालों से सता रहा था। लाखों कारसेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। ये घटना देखते ही देखते आग की तरह पूरे देश में फैल गई। कुछ ही घंटों में देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। ये भारत के लिए एक बड़ा धक्का था। देश की गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा दाग लग गया। सदियों से जो भाईचारा और प्रेम रहा था, वो सब कुछ पल भर में ध्वस्त हो गया। सरकार स्थिति को कंट्रोल करने में नाकाम रही और देश में अराजकता का माहौल बन गया। सेना को कई इलाकों में तैनात करना पड़ा ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। इस घटना के बाद देश की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव आया। भाजपा को इस घटना का फायदा मिला और वो धीरे धीरे एक ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आई। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो देश की एकता और अखंडता को। लोगों के दिलों में नफरत और जहर घोल दिया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने भारत के सामाजिक ताने बाने को ही नहीं हिलाया, बल्कि देश की आत्मा को भी घायल कर दिया। यह एक ऐसा जख्म था जो आसानी से नहीं भरने वाला था। इसके लिए सालों की मेहनत और सद्भावना की जरूरत थी। चैप्टर 5 टाइटल अदालती लड़ाई। न्याय की राह पर बॉडी। दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यह मामला अदालत पहुंच गया। यह एक लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई थी जो करीब 2 दशकों तक चलती रही। इस दौरान कई तरह के तर्क और सबूत पेश किए गए। पुरातात्विक सर्वेक्षण से लेकर धार्मिक ग्रंथों तक हर पहलू की गहन जांच की गई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित भूमि को 3 भागों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलल्ला विराजमान को, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को देने का फैसला सुनाया गया। लेकिन यह फैसला किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं था। सभी पक्षों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की और साल 2019 तक चलती रही। देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। सब यही चाहते थे कि इस विवाद का कोई न कोई हल निकले और देश को इस अनिश्चितता से निजात मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार देश कर रहा था और यह इंतजार बहुत लंबा और तनावपूर्ण था। चैप्टर 6 टाइटल 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बॉडी। दोस्तों, 9 नवंबर 2019 का दिन भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को सौंप दी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया। इस फैसले के साथ ही दशकों से चले आ रहे इस विवाद का अंत हो गया। पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और लोगों ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। इस फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसे मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य अनुष्ठान के बीच राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। इस ऐतिहासिक मौके पर पूरा देश एकजुट दिखाई दिया। राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और जल्द ही यह भव्य मंदिर अपने पूर्ण रूप में दुनिया के सामने होगा। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं होगी, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक होगा। यह मंदिर देश की एकता और अखंडता का संदेश देगा और दुनिया को भारत की सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का परिचय कराएगा। उत्तरो टाइटल एक नई शुरुआत बॉडी। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसे युग की जहां नफरत और हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। यह मंदिर हमें प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देगा। यह हमें याद दिलाएगा कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो शांति, समृद्धि और एकता का प्रतीक हो। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था के साथ जीने का अधिकार हो। धन्यवाद।